मां की कसम खाकर मैदान में उतरे गिल ने मचाई तबाही, फेल हो गया गायकवाड का हर एक दांव। पहली बार मैदान पर कांपे धोनी, गिल और साई सुदर्शन ने किया उलटफेर। हार से चेन्नई को बड़ा नुकसान, गुजरात ने लिया चेन्नई से बदला, प्लेऑफ की उम्मीद अभी भी बरकरार। मैच से पहले ही गिल ने कर दिया था बड़ा दावा, जो कहा था वो करके दिखाया। गिल की बल्लेबाजी पर पहली बार बोले धोनी, 99% लोग नहीं समझ पाए गिल का प्लान। साई सुदर्शन और गिल की दहाड़ ने किया खेला, मोइन अली और मिचेल की पारी गई बेकार। बदले की आग में शुभमन गिल इस कदर जल रहे थे कि उन्होंने मैच से पहले ही सीना ठोक कर कह दिया था आज तो चेन्नई को हराकर ही दम लूंगा। किसने सोचा था कि जो गिल पूरे आईपीएल के सीजन में खामोश थे, जिनके बल्ले में जंग लग गया था, जो एक भी रन नहीं बना पा रहे थे, उनका ऐसा तूफान गुजरात के स्टेडियम में आएगा कि चेन्नई की टीम ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। जिस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए गिल जाने जाते हैं, इस मुकाबले में उन्होंने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन के साथ मिलकर शुभमन गिल ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि चेन्नई का हर एक गेंदबाज थर थर कांप गया। धोनी विकेट के पीछे से लगातार प्लान बनाते रहे, गायकवाड भी गेंदबाजों को समझाते रहे, लेकिन कोई भी प्लान गिल के आगे काम नहीं आया। लेकिन इस मुकाबले को जहां गुजरात ने साई सुदर्शन और शुभमन गिल की अच्छी बल्लेबाजी की वजह से जीता, वहीं गायकवाड ने एक ऐसी गलती की जिसकी वजह से पूरी कीमत चेन्नई को हार के तौर पर चुकानी पड़ी। क्या रही गायकवाड की वो गलती, उस पर बात करेंगे, मगर पहले बात कर लेते हैं कि कैसे चेन्नई के हाथ से यह मुकाबला फिसल गया। चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता था और पहले गुजरात के शेरों को दहाड़ लगाने के लिए आमंत्रित किया था। गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने इस बार जबरदस्त पारी खेलते हुए चेन्नई के हर एक प्लान को धराशायी कर दिया। साई सुदर्शन ने सिर्फ 51 गेंद में 103 रन बनाए, जबकि गिल ने 55 गेंद में 104 रन की पारी खेली। और यही तो बल्लेबाज ऐसे रहे जिनको आउट करने के लिए चेन्नई का हर एक गेंदबाज तरसता रहा। क्या स्पिन गेंदबाजी और क्या ही तेज गेंदबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने सबकी जबरदस्त धुलाई करी और स्कोर बोर्ड को 231 रन तक पहुंचा दिया। एक वक्त तो ऐसा भी लगने लगा था कि शायद स्कोर 250 के पार जाएगा, लेकिन आखिर के ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों ने कुछ हद तक वापसी कराई। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी चेन्नई की आई तो सबसे पहले वही गलती हो गई जो गायकवाड को नहीं करनी चाहिए थी। ऋतुराज गायकवाड ने अजिंक्य रहाणे को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शामिल कर दिया, लेकिन एक बार फिर अजिंक्य रहाणे ने गायकवाड के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम किया और 5 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। और उन्हीं की वजह से सचिन रविंद्र का भी विकेट गिर गया। इसके बाद चेन्नई मुश्किल में फंसती चली गई। इतना ही नहीं, जब दूसरे नंबर पर गायकवाड बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उनके ऊपर भी दबाव साफ तौर पर दिखाई पड़ा। 3 गेंद में वो खाता भी नहीं खोल पाए और यहीं से चेन्नई की मुश्किल बढ़ गई। आपको बता दें कि डेरेल मिचेल ने कुछ हद तक पारी को संभाला और 63 रन की पारी सिर्फ 34 गेंद में खेली, जबकि मोइन अली ने 36 गेंद में 56 रन बनाए। वहीं शिवम दुबे, जिनको धोनी ने कहा था कि आज जाओ मैच जिता कर आओ, वो सिर्फ 13 गेंद में 21 रन बना सके, जबकि रविंद्र जडेजा भी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन इस अहम मुकाबले में चेन्नई को हार मिली और गुजरात को जीत मिली है। इस जीत के साथ अब गुजरात ने वापसी की उम्मीद को बरकरार रखा है। अब देखना होगा कि क्या गुजरात की किस्मत साथ देती है और वो प्लेऑफ में खेल पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है चेन्नई की हार के लिए कौन जिम्मेदार है? आप कमेंट में लिखना ना भूलें।